हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रमुख राजवंश एवं उसके संस्थापक। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्ज़ाम्स में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। तो आइए जानते हैं प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक के बारे में। पहला जो राजवंश है वो है हर्यक वंश और इसके जो संस्थापक थे वे थे बिंबिसार और इन्होंने इसकी राजधानी जो है वो राजगृह बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग थे और इसकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्म नंद और इन्होंने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा बनाया था, यानी कि जो वर्तमान में पटना है। पाटलिपुत्रा का ही जो नया नाम है वो है पटना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसे आप वीवीआई कर लेंगे। मौर्य वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश के संस्थापक की बात की जाए तो वो चंद्रगुप्त थे और इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक की बात की जाए तो वो थे पुष्यमित्र शुंग और इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्रा। अगला है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक जो थे वो थे वासुदेव और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक और इसकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है कुषाण वंश। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कडफिसेस और इसकी जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। अगला जो राजवंश है वो है गुप्त वंश और गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो वो हैं श्रीगुप्त और इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है हून वंश। हून वंश की जो स्थापना जो है वो के थे तोरमान ने और इन्होंने अपनी राजधानी जो है सियालकोट बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राजवंश है पांड्य वंश। पांड्य वंश की जो स्थापना जो किए थे वो थे नोडियोन और इन्होंने अपनी राजधानी जो है मदुरई को बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है चोल वंश। चोल वंश के जो संस्थापक थे वो थे विचालय और इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। तो चोल वंश की यदि राजधानी पूछा जाए तो हो जाएगा तंजौर। नेक्स्ट है पल्लव वंश। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह बर्मन चतुर्थ और इन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम जो है बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो वंश थे इसके जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग और इन्होंने अपनी राजधानी जो है मानखेत बनाई थी। नेक्स्ट है होयसल वंश। होयसल वंश जो है इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन और इसकी जो राजधानी थी वो थी द्वार समुद्र। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन इसको ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राजवंश है पाल वंश और पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। इसको आप ऐसे रख सकते हैं पाल गोपाल, दोनों में पाल पाल आ रहा है तो पाल वंश के संस्थापक जो हैं गोपाल हो जाएंगे। और पाल वंश की जो राजधानी थी वो थी मुंगेर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेन वंश। सेन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सामंत सेन और इन्होंने इसकी राजधानी जो है लखनौती को बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार जो है उसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और इन्होंने जो राजधानी जो है कन्नौज को बनाया था। नेक्स्ट है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और इन्होंने इसकी राजधानी जो है अजमेर को बनाया था। अगला जो राजवंश है वो है परमार वंश और परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे उपेंद्र और इन्होंने इसकी राजधानी जो है धारा नगरी को बनाया था। अगला देखते हैं। अगला जो यहाँ पे हम लोग जो भी राजवंश देखेंगे ये
काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, आपने ये सभी के बारे में सुना होगा, अरे दिल्ली सल्तनत टॉपिक को आपने पढ़ा होगा, तो उन्हीं के अंदर ये सभी आते हैं। तो जो गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी जो राजधानी थी वो थी दिल्ली। वहीं खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश के संस्थापक जो थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी राजधानी थी दिल्ली। और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक, इसकी भी राजधानी जो है दिल्ली हो जाएगी। और सैयद वंश, इसकी जो है संस्थापक जो थे खिज्र खां थे, और इसकी भी राजधानी जो है दिल्ली हो जाएगी। और लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत की जो अंतिम वंश थी लोदी वंश, इसके जो संस्थापक थे वो बहलोल लोदी थे, और इसकी भी राजधानी हो जाएगी दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है संगम वंश। फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है संगम वंश, इसकी राजधानी भी पूछी जाती है, संस्थापक भी पूछे जाते हैं। तो संगम वंश के संस्थापक की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हरिहर एवं बुक्का। ये दो भाई थे जिन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। तो संगम वंश की स्थापना किसने की थी, तो सही जवाब हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। और संगम वंश की यदि राजधानी की बात की जाए तो विजयनगर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सलूब वंश। तो सलूब वंश के संस्थापक जो थे वो थे नरसिंह, और इसकी भी राजधानी जो है विजयनगर थी। नेक्स्ट है तुलु वंश। तुलु वंश के जो संस्थापक थे वो वीर नारायण सिंह हो जाएंगे, और इसकी भी राजधानी जो है विजयनगर थी। नेक्स्ट है आरवीडू वंश। आरवीडू वंश के संस्थापक थे तिरुमल, और इसकी जो राजधानी है जो पेनुकोंडा हो जाएगा। बहमनी वंश जो थे इसके संस्थापक थे हसन गंगू, और इसकी जो राजधानी की बात की जाए तो राजधानी थी गुलबर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है राजवंश वो है कुतुब शाही वंश। तो इसके जो संस्थापक थे वो कुली कुतुब शाह, ये आपको याद रखना है, और इन्होंने अपनी राजधानी जो है गोलकुंडा को बनाया था। नेक्स्ट वंश है भोसले वंश। भोसले वंश के संस्थापक जो थे शिवाजी थे, और इसकी जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। तो फ्रेंड्स आपको राजवंश और उसके संस्थापक के साथ साथ राजधानी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि राजधानी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। परमार वंश। परमार वंश के जो संस्थापक थे वो उपेंद्र थे, और इसकी जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी। नेक्स्ट देखते हैं आदिल शाही वंश। इसके जो संस्थापक थे आदिल शाह थे, और इसकी जो राजधानी की बात की जाए तो वो बीजापुर थे। और मुगल वंश जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मुगल वंश के संस्थापक जो है वो बाबर था, और इसकी राजधानी जो है दिल्ली थी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैंने सभी महत्वपूर्ण राजवंश और उसके संस्थापक और राजधानी को इस वीडियो में कवर किया हुआ हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, और लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।